हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं वन पॉइंट समझाऊंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को और भी क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करें। मतलब कि अगर आप ये एक्सरसाइज देखोगे आपको फुली अंडरस्टैंड का मतलब फीलिंग आएगी। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। आपको ए डी 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है जिसकी यूनिट सेंटीमीटर है। ए ई आपको सेंटीमीटर दे रखा है और डी बी आपको 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ई सी क्या होगा वो। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप पहले सोचेंगे बीपीटी थ्योरम, क्योंकि ये क्वेश्चन होंगे वो बीपीटी थ्योरम के होंगे। तो आप पहले क्या लिखोगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो क्या कैसे करोगे, थ्योरम क्या हमारी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। देखिए ए डी आपको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन डी बी आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ए ई आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ई सी आपको ई सी दे रखा है। जब आप देखिए इसको पॉइंट को रिमूव करोगे तो ये 10 की जीरो आएगी, 15 या 15 और 15 टू या 30। इसका जब इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ई सी मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। मतलब आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट है कि ए डी आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको डी बी देगा 7.2 सेंटीमीटर, ए ई देगा आपको 1.8 सेंटीमीटर और ई सी देगा 5.4 सेंटीमीटर। तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम आप करोगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए डी की आपको वैल्यू पता नहीं है, मतलब हमें इसी फाइंड आउट करना है। आपको डी बी दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए ई दे रखा है आपको 1.8 सेंटीमीटर अपॉन ई सी दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ये वैल्यू ये कट गया। ठीक है, 18 बन जाए 18, 18 टू 30 से 18 3 जा 54। ठीक है, आपको 3 ए डी किसकी वैल्यू आएगी 7.2। जब ए डी वैल्यू निकालोगे ए डी इक्वल्स टू 7.2 अपॉन 3। जब इसकी जो पॉइंट है हटाओगे इंटू 10 आएगा। ठीक है, इससे काटिए 3 टू 6 और 3 4 12 अपॉन 10, मतलब आपको मिल गया 2.4 आ गया। ये वैल्यू आपको 2.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। मतलब कि जो पॉइंट है वो ई किस पर है, पी क्यू पर है और एफ आपको पॉइंट पी आर पर है। यस, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपको क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आपको केस देखो 1 दे रखा है, सेकंड और थर्ड, मतलब आपको 3 केस दे रखे हैं 1 2 एंड 3। आपको इस केसेस में देखना है स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, कि किस केस में आपको ये वैल्यू पैरेलल मिलेगी। देखिए पहले आपको बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, क्योंकि हमें बीपीटी थ्योरम से पता चल सकता है कि ये वैल्यू इसके पैरेलल होगी यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो देखिए क्या कहते हैं बीपीटी थ्योरम से क्या मिलेगा कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। देखिए पी ई की वैल्यू आपको देखी है 3.9 सेंटीमीटर अपॉन ई क्यू वैल्यू आपको दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू पी एफ वैल्यू देखिए आपको 3.6 सेंटीमीटर एंड आर एफ वैल्यू देखिए आपको 9 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यू इसकी आती है तो पहले होगी। देखो जब आपको ये पॉइंट से पॉइंट हटाओ 0, पॉइंट से हटाओ 0, तो देखिए ये 3 से कट जाएगा 10 टाइम्स। ये वैल्यू 1 3 3 या 3 और 3 90। यस, ये वैल्यू देखिए 3 से कट जाएगी आपको 30 आएगा और ये वैल्यू ये आपकी 3 या 3 टू 6। अब देखिए ये 13/10 हो गया। ये वैल्यू जो कट जाएगी 3 4 या 12 और 3 10 या 30। ये वैल्यू इसकी इक्वल नहीं आई, मतलब कि देखिए 13/10 नॉट इक्वल टू 4/10, मतलब कि इसके पहले केसेस में आपको ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये केस 1 हो गया। अब केस सेकंड देखते हैं। इस बार दे रखा आपको सेकंड ये है कि इसमें पी ई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई दे रखा है आपको 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए यूजिंग बीपीटी थ्योरम क्या लिख सकते हैं कि पी ई अपॉन
ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, पी की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, पी क्यू की आप दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू साइन लाएंगे, पी एफ दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर एंड आर 9 सेंटीमीटर। जब ये वैल्यू पॉइंट हटाएंगे इंटू 10 लग जाएगा। देखिए ये 5 9 45 और 5 8 40, यस 8 से देखिए 8/9 इक्वल्स टू 8/9 आपकी ये वैल्यू आ गई। इससे हमें मिलता है कि जो वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए 1 टाइम इससे कट जाएगा, यस 1/1 इक्वल्स टू 1/1, मतलब आपकी ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। यस, इस कंडीशन में आपका ये पी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट है, केस थर्ड है आपका। तो देखिए ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। देखिए पी क्यू आपको देखा है 1.28 सेंटीमीटर। अब देखिए पी क्यू क्या है, पी क्यू यही तो वैल्यू है, मतलब वैल्यू आपको पूरी देखिए 1.28 सेंटीमीटर। पी आर आपको वैल्यू देखिए, पी आर ये देखिए आपको 2.56 सेंटीमीटर। यस, पीई आपको पीई रखिए यहाँ से वैल्यू ये वाली 0.18 एंड पी एफ दे रखी है आपको 0.36। आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है कि क्या ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। ठीक है, हम देखते हैं हमें क्या करना है। हमें पता है कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ इक्वल्स टू एफ आर, यही होता है ये बीपीटी थ्योरम। पर देखिए हमें यूज क्या करना है, हमें ये जो वैल्यू है, ये जो दोनों वैल्यू है इसका तो यूज है ही नहीं है, क्योंकि हमें ये वैल्यू दी रखी कि पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर वैल्यू बीपीटी थ्योरम होती है। ठीक है, मानते हैं, पर ये जो वैल्यू है ई क्यू और एफ आर वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसका मतलब हमें इनका यूज करना नहीं है। तो देखो जब हमें जिसका यूज नहीं करना था पहले उसे हटाते हैं। तो देखो जिस वैल्यू को हटाना है उस वैल्यू को आप रेशियो ऊपर ले आइए। ठीक है, जैसे कि हमें इसको हटाना है तो उसे ऊपर ले आइए। किस तरह से, ई क्यू अपॉन पी ई इक्वल्स टू, जो वैल्यू हटानी है एफ आर हटानी है तो उसे ऊपर ले आइए, मतलब को एफ आर अपॉन पी एफ। ठीक है, जिस वैल्यू को हटाना था उसे ऊपर ले आए, बस आपको वही करना है। अब क्या आपको ऐड 1 कर लीजिए, +1 आप लिखेंगे इसे यहाँ सेकंड फंक्शन में लिखेंगे कि ई क्यू अपॉन पी ई +1 इक्वल्स टू एफ आर अपॉन पी एफ +1 इक्वल्स टू, लिखोगे आप यहाँ एडिंग 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि जो चीज़ हमें हटाने से आप ऊपर ले आइए, क्योंकि उसे ऊपर ले जाओगे। ठीक है, जो चीज़ हटाने से ऊपर ले आएंगे, देखिए सिर्फ करोगे ई क्यू प्लस पी ई अपॉन, ये आपका यस पी था, पी ई प्लस एफ आर प्लस पी एफ अपॉन पी एफ। आप देखोगे ई क्यू और पी ई आपको क्या दे रहा है, पी क्यू दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या पी क्यू अपॉन पी एफ इक्वल्स टू आपको एफ आर और पी एफ आपको वैल्यू क्या देगी, पी आर देगा और नीचे वैल्यू आपको मिलेगी पी एफ। ठीक है, अब आप इसे जो वैल्यू आपकी थी इसमें पुट कर दीजिए। अब इसमें हमें इस वैल्यू दे पी क्यू आपको कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 1.28 अपॉन पी एफ दे रखा है आपको 0.18 इक्वल्स टू पी आर दे रखा है आपको 2.56 एंड पी एफ दे रखा है आपको 0.36। देखिए यहाँ 2 डिजिट के ऊपर है और यहाँ भी 2 डिजिट है, मतलब ये पॉइंट डेसिमल हट जाएंगे। अब देखिए आप इसे काटिए, 18 बन जाए 18 2 या 36। ठीक है, ये 1 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा। आपकी वैल्यू क्या आई 1/1 इक्वल्स टू 2/2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, मतलब वैल्यू 1/1 इक्वल्स टू 1/1 आ गई। हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। आपको प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी, एल एन अपॉन ए डी। ठीक है, पहले हम जो सीखे हमने बीपीटी थ्योरम सीखे ना, पहले आप उसी से करिए। तो दो आपको यहाँ दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे ए बी सी, क्योंकि आपको 2 ट्रायंगल क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए एल एम
ये तो है, चलो एल एम पैरेलल टू बी सी हम इस ट्रायंगल स्पेस यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल साइड इसके है, मतलब इसमें बीपीटी थ्योरम लग सकती है, इस वजह से हम दो ट्रायंगल में लगाएंगे। तो देखिए पहला ट्रायंगल आपके लिए कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू बी सी। अगर ये कंडीशन दे रखी है इसका मतलब इसमें बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखिए ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। इसे आप डालिए वन कंडीशन। अब देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी एल एन पैरेलल टू सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। इसे आप डालिए क्वेश्चन 2। देखिए अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस वैल्यू को 1 करता हूँ, इसे 2 कर लेता हूँ, इसे देखिए सेम है, इसे 2 और इसे 3, मतलब जब ये वैल्यू 1 इक्वल है 2 के और वैल्यू 2 इक्वल है 3 के, मतलब 1 इक्वल टू 3 कैसे कर सकते हैं, ये मैंने नंबर आप लिख दिए थे, मतलब हम इसे कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू किसको आएगा, ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देखिए हमें जरूरत किसकी है, हमें भैया ए एम चाहिए और ए बी चाहिए, मतलब हमें ए एम चाहिए और ए डी ए बी चाहिए। तो हमें इसकी जरूरत तो नहीं है, और इसी में कंडीशन ये है कि ए एन चाहिए हमें पर ए डी चाहिए, हमें एन डी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या कहा, जिसकी जरूरत नहीं है उसे ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन, ठीक है। अब इसमें जो अब रेसिप्रोकल हो गया, जो चीज़ हमें नहीं हटा, जो चीज़ हमें इसका यूज ही नहीं करना, उसे ऊपर ले आइए और ऐड 1 कर लीजिए, +1 इसमें कर दीजिए +1, यानी हो गए ऐड 1, ठीक है। अभी क्या हुआ आपके लिए मिलेगा, आपको ए एम प्लस एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू ए एन प्लस एन डी अपॉन ए एन। अब आप देखोगे कि आपको ए एम और एम बी आपको मिलेगा क्या, ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, आपको मिल जाएगा ए डी अपॉन ए एन। आप ध्यान दीजिए ए एम क्या ऊपर है ना, इसे आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। देखिए ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, यस आपकी वैल्यू ए एन अपॉन ए डी, तो आपकी क्या है, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, सॉरी थोड़ा गलत हो गया ग्राफ आपके लिए, यस ये आपके लिए एफ है और ये आपके लिए ई है, यस। तो डी ई पैरेलल है आपके ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है आपके ए ई के। आपको प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई एंड बी ई अपॉन ई सी। देखिए पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए जो आपको पैरेलल दे रखा है, पहले आपको दे रखा है कि डी ई पैरेलल टू ए सी, मतलब इसमें बीपीटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, तो वही ट्रायंगल ले लीजिए। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, डी ई एंड ए सी, मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो हम कह सकते हैं इसमें कि ए यहाँ से लगाइए आप, क्योंकि हम डी वाला लगा है पॉइंट, आप यहाँ लगाइए बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। क्वेश्चन डाल दीजिए बी डी अपॉन डी ए और ये बी ई अपॉन ई सी, क्योंकि डी है ना, डी ई पैरेलल है इसके, इस वजह से इन ट्राइंगल। अब देखिए इसमें क्या है, हम लाएंगे कि डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल टू ए ई, आप ट्राइंगल ध्यान देखना, ठीक है। अब हम इसमें कह सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन डी ए और बी एफ अपॉन एफ ई हो गया। इसे आप क्वेश्चन 2 डाल दिए। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए ये 1 ये 2 ये 1 ये 3,
देखिए 1 इसके 2 के इक्वल है और ये 1 3 के इक्वल है। हम कह सकते हैं 2 और 3 आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू सेम है ना, सेम, तो हम इसका यूज तो करेंगे नहीं। हम कह सकते हैं BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। वही हमें प्रूव करना था। अब देखिए प्रूव क्या है, FE इधर आना चाहिए और BE इधर आना चाहिए इधर। देखिए आप कुछ मत करिए, इसे थोड़ा इंटरचेंज कर सकते हैं। इसे कैसे करोगे आप? यस, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब देखिए हमें क्या, ये पहले नंबर पर दे रखा है, आप इसे इधर कर सकते हो, इधर आप इसे कर दीजिए, नहीं तो ये भी ठीक है। इसे आप और भी BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने अपनी जगह चेंज कर दी है। आपके द्वारा हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये जो वीडियो है मैंने सेकंड टाइम बनाई थी आपके लिए। फर्स्ट वीडियो थी जिसका जो वो थंबनेल आप देख रहे हो, वो वीडियो डिलीट हो गई थी किसी भी कारण से। तो ऐसा तो दुख होता है किसी वीडियो को डिलीट होने से, पर मैं हंसा अपने ऊपर, मतलब क्या हो गया, मैं गलती से मेरे से, क्योंकि दुख होता तो शायद कुछ अलग होता, पर मैंने कहा ना दुआ बनाई जाएगी वीडियो, इस वजह से मैं आपके लिए दुआ वीडियो बनाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।